जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम तो हो चुका, जबकि वैकेंसी दोनों एक साथ निकाली गई थी, कांस्टेबल और एसआई की। कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए बच्चे तैयारियां कर रहे हैं और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम को लेकर कई अफवाहें सामने आ चुकी हैं, बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनको वीडियो के माध्यम से भी परेशान किया जा रहा है। होता क्या है कि कोई भी पब्लिकेशन वाला आया और बोला कि अरे सर, ये मेरी बुक है, इसका प्रमोशन कर देंगे आप, आरपीएफ से रिलेटेड है। तो कहते हैं अरे अब तो एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब कैसे होगा, अभी कोई डेट भी कंफर्म नहीं है। अरे तो आप बना दीजिए कोई भी वीडियो, कैसे भी करके बना दीजिए कि अभी एग्ज़ाम है, तभी एग्ज़ाम है, कभी एग्ज़ाम है, ऐसा करके आप बनाइए। 3 मिनट की वीडियो बनाइए जिसमें 2 मिनट केवल हमारी बुक का प्रचार कर दीजिए। 2 मिनट हमारी बुक का प्रचार करिए और 3 मिनट में आप केवल इधर उधर बताइए, हो गया काम। बच्चों को भ्रमित किया जाता, सैकड़ों वीडियो इसी नाम पे बन रही है। एक्चुअल डेट क्या है वो पता ही नहीं चल रहा है। कोई कह रहा है कि 8 जनवरी से एग्ज़ाम है, जानकार बता रहे हैं 10 जनवरी से एग्ज़ाम है, कई जानकार हैं 17 फरवरी से एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम की कई डेट सामने निकल कर आ गई, लेकिन एग्ज़ाम एक्चुअली है कब ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट कुछ है ही नहीं, ऑफिशियल न्यूज़ कुछ है नहीं। मुझे भी नहीं पता कि एग्ज़ाम कब है। एक अनुमान लगाते हैं लोग कि एसएससी का एग्ज़ाम तब है और बीएसएफ का एग्ज़ाम तब है, फलाना एग्ज़ाम तब है, ढकाना एग्ज़ाम कब है, तो इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, तो ऐसे करके ये होगा, तो ये डेट निकल कर सामने आ गई, आपका एग्ज़ाम तब होगा। देखो बच्चों, आप केवल अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। कंसर्न हाँ होती है, एंजाइटी होती है, आपके अंदर फीलिंग्स होती हैं, आपको भी बेसब्री से इंतज़ार होता है कि कोई डेट सामने निकल कर आ जाए तो हम अपनी तैयारियों को, अपने सिलेबस को या हमने जो पढ़ा उसको और अच्छे से कवर करें, क्योंकि फिर एक हमारे पास फिक्स टारगेट हो जाता है। ऐसे में मन भटकता रहता है, तैयारी में भी मन नहीं लगता है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है, मैं भी एक एक्सपेक्टेड डेट और टाइम बताऊँगा आपको, बताऊँगा कि एक्चुअल कब होने वाला है एग्ज़ाम, और 100% कहीं ना कहीं उसी बीच में आपका एग्ज़ाम होगा भी। लेकिन आप अपनी तैयारियां कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारियों को अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि अभी हो सकता है पेपर तक ना सेट हुआ हो। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो अभी करंट हालिया जो घटनाएं हुई हैं करंट अफेयर में, वही पूछ लिया जाता। तो आप अपने जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए, तैयारियों को करते रहिए। जीएस पे मेन फोकस करिए। 50 क्वेश्चन का आपका जीएस है, 50 आपके स्कोर करने वाले हैं। मैथ का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बच्चों को पता है कि ये फार्मूला लगाएंगे, वो फार्मूला लगाएंगे, ऐसा सवाल पूछेंगे, वैसा पूछेंगे, बस इससे ज़्यादा क्या होगा। तो मैथ तो क्लियर है, रीजनिंग भी लगभग लगभग क्लियर है, रीजनिंग का भी उनको बिल्कुल फिक्स है कि इससे बाहर कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये जो आपका सब्जेक्ट है ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें कहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा कुछ नहीं पता है आपको, इसकी कोई आपके पास फिक्स रूपरेखा नहीं है कि ये कहाँ से पूछ, तो इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए। और जिन बच्चों ने इस पर ध्यान दे दिया, जिनका ये पोर्शन सही निकल गया, सलेक्शन उन्हीं का होना है, 100% उन्हीं का होना, बाकी और किसी का सलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो न्यूज़ आती रहेंगी, भरमाते रहेंगे लोग, आपको बताते रहेंगे, और इसी बीच, इन्हीं न्यूज़ के बीच में कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड, आपकी डेट आ जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम आपका 10 दिन बाद से है। जैसे कि जैसा कि आरपीएफ एसआई में हुआ था, 2 दिन पहले न्यूज़ आई, किसी को कुछ नहीं पता था और पता चल गया एग्ज़ाम तब से तब तक है। तो देखिए, 8 जनवरी वाली बात तो बिल्कुल गलत है। 8 जनवरी को किसी कीमत पे भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, 10 जनवरी को भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, 17 फरवरी को भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ये चीज़ें आप लिख के रख लीजिए।
अगर इन डेट्स में एग्ज़ाम हो जाए 8, 10, 17 फरवरी, तो आप मुझे बताइएगा कि सर आप गलत बोल रहे थे। इन डेट्स में एग्ज़ाम होने ही वाला नहीं है। इवन आप ये मान के चलिए कि फरवरी में भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। जनवरी की तो बात छोड़ दीजिए, फरवरी में भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो मैं बता दूं आपको, मार्च आप मान के चलिए, मार्च के चाहे फर्स्ट वीक में हो चाहे लास्ट वीक में हो, मार्च में ही आपका एग्ज़ाम होगा। भले ही आपका एडमिट कार्ड, भले ही आपकी नोटिस, भले ही आपको सारी सूचनाएं फरवरी तक मिल जाएंगी, ठीक है। जनवरी में भी मिल सकती है, जनवरी लास्ट में भी मिल सकती है, फरवरी में भी मिल सकती है, लेकिन जो एग्ज़ाम आपका है वो 100% नोट कर लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च में ही होगा, ठीक है। ये अपना अनुभव बता रहा हूँ, अनुभव भी कुछ चीज़ होती है, ठीक है। तो आप इस भ्रम में मत रहिए, अपनी तैयारियों को करते रहिए। और अगर आपके पास कोई दिक्कत है तो आप बेशक मुझे कमेंट करिएगा, मेरा कमेंट बॉक्स खोल के देखिए, आप सारे सवालों के जवाब देता है आपका भाई, ठीक है। मेरा प्रयास बस ये रहता है कि बच्चों को दुविधा ना रहे, डाउट ना रहे, कि मन में कोई सवाल ना रहे। एक एक सवाल का जवाब आपका देता हूँ, सोचता हूँ, ढूंढता हूँ, फिर जाके आपके सवालों को देखता हूँ, फिर आपका जवाब देता हूँ कि आप परेशान हैं। मैं भी जब तैयारी करता था मैं भी बहुत परेशान रहता था कि कैसे होगा एग्ज़ाम, कब होगा एग्ज़ाम, मन में कोई डाउट आ गया तो किससे पूछें, गूगल करें, गूगल पे भी ऑथेंटिक चीज़ें नहीं है, सारी चीज़ें तो सच नहीं है ना गूगल पे, तो हम पूछें किससे। और सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन, अगर हमारा आपका या किसी का भी कम्युनिकेशन हो जाता है तो वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो बेशक मुझे कमेंट करिए, आपके मन में जो भी सवाल हैं, कहीं के भी सवाल हैं, मैं नहीं कहता इस वीडियो से रिलेटेड, किसी भी तरीके का सवाल आप मुझसे पूछिए, हर एक सवाल का जवाब आपका दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मान के चलिए मार्च में आपका एग्ज़ाम है, तो उस हिसाब से अपनी रूपरेखा तैयार करिए, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।